पर राजनीतिक जो नैरेटिव, जो शब्दावली, भाषा, बोली का इस्तेमाल हो रहा है, और जो हमें जानकारी मिलती है सीडीएस अनिल चौहान हो या डीजीएमओ से या एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से, उसमें तो काफी कुछ दिन रात का अंतर दिखाई देता है। जी हाँ, काफ़ी ये चौंकाने वाला, एक तरीके से हलचल मचाने वाला उनका बयान रहा सीडीएस साहब का, अनिल चौहान साहब का। मेरे ख्याल से संदीप, आप जैसे पत्रकारों से वो नहीं मिले होंगे, या मैं ये कहूँ कि अगर आप जनरल विपिन रावत की बात करें, वो भी सीडीएस थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में पीएचडी की है, 3 साल उन्होंने इसको पढ़ा। अगर वो मीडिया पर और थोड़ा पढ़ लिए होते चौहान साहब, तो शायद इस तरीके से बात नहीं करते, जिसमें अगर आप गंभीरता से देखें, मैं देख रहा हूँ मेरे जो पूर्व में वक्ता थे उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर आप देखिए उनको गंभीरता से वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा विमान देवर, जब उनका उल्लेख कर रहे हैं दूसरे इंटरव्यू में, वो डाउन की कहते हैं कि वो गिराए गए, तो देवर यानी एक से ज़्यादा विमान की बात है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा रफाल गिरा, और क्या उसको गिराने में चीन की जो नई मिसाइल है PL-15E, PL-15 उसका इस्तेमाल हुआ। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए 2 देश जब आपस में लड़ते हैं तो दुनिया भर के बाकी देश उस पर नज़र गड़ाए रहते हैं, ये देखने के लिए कि अत्याधुनिक हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, किसके इस्तेमाल हुए, किसके कामयाब हुए, किसके फेल रहे। तो ये एक बात है जिस पर तब नहीं, ये भी आप अहम पॉइंट उठा रहे हैं। विस्तार आ रहा है एक विमर्श ये भी चला था कि भाई चीन के हथियार फेल हो गए, फुस बम निकले, तुर्की के वो ड्रोन वो तो किसी काम के नहीं निकले। तो कहानी आधी अधूरी, आधी हकीकत, आधा फसाना भी परोसा जा रहा था ना विमर्श के नाम पर। जी हाँ, पर ये जो चीन का जो मिसाइल मैं बता रहा हूं, इस पर दुनिया भर की नज़र है संदीप। ये मिसाइल ऐसा है, जब ये विमान से अलग भी हो जाता है तो इसका अपना रडार है, उसके हिसाब से मिसाइल चलता है। जैसे ही अलग होता है उसके बाद इसमें एक बूस्टर है जिससे इसकी गति और तेज़ होती है। 5 मैक मतलब आवाज़ से 5 गुनी तेज़ इसकी रफ्तार है। तो काफ़ी ऐसा मिसाइल है जिस पर सब देखना चाहते थे और पहली बार कहा जा रहा है कि यहाँ इस्तेमाल हुआ। अगर इस पर और विस्तार आता, मुझे लगता है विस्तार आएगा ज़रूर आगे, तो वो उससे और चीज़ें समझ में आएंगी। सीडीएस साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो इससे बचते बहुत अच्छा होता। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सिंगापुर में कहा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहाँ भारत में बात करते, दूरदर्शन पर या और किसी चैनल पर बात करते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, इस सवाल में राजनीतिक रूप से भी है, सेना का राजनीतिकरण भी कहीं जुड़ जाता है ना। फिर यहाँ पर जो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल हो रही है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, सेना जो हमें बता रही है, दोनों तस्वीरों में तो अंतर आ गया ना। यहां तो समन्वय की जरूरत थी, ये अंतर क्यों आ रहा है? देखिए, वो तो अंतर आएगा, ये अंतर तो आएगा ही संदीप, ये अंतर तो स्वाभाविक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए जिस तरह की बातें एक राजनेता कर सकते हैं, जितना उनको छूट मिली होती है अपनी बात को कहने का न कहने का। आप सुन रहे थे दीपक जो बता रहे थे ट्रंप के बारे में, आप इतना उनको छूट मिली होती है, जबकि सेना का जो व्यक्ति है वो साफ बात करता है, सीधी बात करता है। वो राजनेता नहीं होता, वो सच बोलता है, साफ बोलता है। अब ये मौका शायद वो नहीं है जब आप इस तरीके से विदेशी मीडिया के आगे बैठकर इस तरह की बातें करते। या तो आप स्ट्रेटजी के रूप में कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सरकार पर देखिए सवाल पूछना आपका मेरा काम है दिबांग, मैं तो लगातार ये मेंटेन करता हूं, जवाब देने का अख्तियार अधिकार तो सरकार का है ना। जब उन्हें लगे कि ये अब माकूल मौका आ गया, ये उपयुक्त वक्त है, तब जवाब दिया जाए। ये किस्तों में जवाब क्यों आ रहे हैं? किस्तों में जवाब आ रहे हैं, वही सवाल पैदा करता है, वही ये बताता है कि किस्तों में सवाल की जरूरत क्या है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी में, बार बार जो इस्तेमाल हो रहा है, यही शक पैदा करता है कि कहीं जो हुआ और जो कहा जा रहा है उसमें अंतर तो नहीं है। और उसमें फिर इस तरह की बातें जो सीडीएस आपने कही वो भी आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति को और ज्यादा नहीं, इसको और ये मतलब इतना आसान या इतना छोटा मामला नहीं रह जाता है। जा रहा है वो है नहीं। एक मिनट दिबांग, आशुतोष, वो सवाल मतलब राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं, और यहां तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर,
राहुल गांधी ने जब सवाल पूछे थे मुझे लगा था गैर वाजिब है अभी ये सवाल पूछना हमारे विमान गिरे या ना गिरे, वो कोई ज़रूरी नहीं था 17 मई को। पर तब कहा गया कि भाई पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो कल जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले वो किसकी भाषा बोल रहे हैं फिर? देखिए ये जो संदीप, ये विमर्श, मतलब ये बिल्कुल सतही विमर्श जो हावी हो रहा है, इसका भी तो भंडाफोड़ करना जरूरी है ना। देखिए देखिए संदीप, ये बड़ी अफसोस की बात यह है कि दरअसल सीडीएस अनिल चौहान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल उन्होंने सिंगापुर में क्यों बोला, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल ये वो लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं जो दरअसल चाहते ही नहीं कि जब देश इतने बड़े संकट में था तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने अच्छा फैसला किया, गलत फैसला किया, ये किस तरीके का फैसला किया। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट था तब हिंदुस्तान की लीडरशिप का फैसला कैसा था, क्या वो उस कुर्सी पर बैठने लायक थे, क्या उन्होंने इतना बड़ा फैसला करने की स्थिति या टैलेंट उनके अंदर था या नहीं था। नहीं, पर मैं एक सेकंड, आपने कहा जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कुछ एजेंडा, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं, सिंगापुर में जाकर क्यों ये जवाब दिए जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं दे दिए? सात समंदर पार क्यों ये किश्तों में जवाब आ रहे हैं? मैं संदीप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दरअसल उन ट्रोल आर्मी की बारे में बात कर रहा हूं और जो एक खास तरीके का मीडिया है जो दरअसल इस पूरे मामले पे सीडीएस को ही विलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, सारे अखबारों में पता थी, हिंदुस्तान के अखबारों में उसका जिक्र था, कोई गाहे बगाहे जिक्र था, इस तरीके का जिक्र था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के समय मैं मान सकता हूं कि सब इस बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद क्यों नहीं देश को जानकारी मिली? मैं ये कह रहा हूं आशुतोष, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपनी थिंकिंग में आज भी ना दो, 20 दिन बाद दो, पर तारीख बता दो कि भाई विशेष सत्र बुलाएंगे, हम पूरी जानकारी देंगे। मैं जो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं संदीप, वो प्रश्न बहुत वाजिब सवाल है। क्या जो बात सबको मालूम था, ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जिसके बारे में किसी को, उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, क्या कारण? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि सीडीएस ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि गिरना महत्वपूर्ण सवाल नहीं, महत्वपूर्ण है कि क्यों गिरा। और 2 दिन के अंदर हम लोगों ने जो अपने क्या सुधार किया। हाँ बिल्कुल, हमने टैक्टिकल मिस्टेक का दूर किया और उसके बाद हमने किया। जंग होती है तो नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, हवाई जहाज का नुकसान होता है, टैंक का नुकसान होता है, इससे कोई नई बात नहीं। सवाल है कि आप इसको बताना क्यों नहीं चाहते? नहीं, इसमें एक और फिर बात जुड़ जाती है ना, तो भाई क्या ये कि भाई पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, उसने आग्रह किया तो हमने संघर्ष विराम किया, और उधर सो कॉल्ड माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो 10 बार मध्यस्थता का राग अलाप चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई। तो ये बात तो जुड़ जाती है ना, फिर नुकसान कितना था कितना नहीं था, पाकिस्तान पूरी तरह से गिड़गिड़ा बिलबिला रहा था, उनका आग्रह ही मान लिया, या कहानी कुछ और भी है? नहीं, इसमें जरूर कोई ना कोई नई कहानी है। और मैं दो चीजें, मैं अगर आप मुझे वक्त देंगे, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब देश पर इतना बड़ा संकट आया तो उसको 2 सबसे बड़ी खबरें हिंदुस्तान से नहीं मिली। सीज फायर हुआ, इस बात की जानकारी आपको अमेरिका से मिलती है, हमारे विमान गिरे, इस बात की जानकारी आपको सिंगापुर से मिलती है। हम हिंदुस्तान के अंदर ये जानकारी हमारी सरकार क्यों नहीं देती है? उसको क्या चीजें जो छुपाना पड़ता है? और दूसरी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कही है, और अंडर ओथ कही है। हाँ, अंडर ओथ कही है। उनके वहां पर कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि वाणिज्य मंत्री ने वहां के, और वो वहां अगर और अंडर ओथ कही है, अगर वो गलत होगी तो पर्जरी हो सकती है, और पर्जरी के साथ साथ उनको वहां से इंपीच करना पड़ सकता है, जैसे कि बिल क्लिंटन को इंपीच होना पड़ा था। आपको याद होगा अच्छी तरीके, मोनिका लेविंस्की की वजह से नहीं, उन्होंने झूठ बोला था अंडर ओथ। तो अब जो बात, वो बात अंडर ओथ कह रहे हैं, इसको भारत सरकार क्यों छुपाना चाहती है? आप बताइए ना उस बारे में। तो मैं जो महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर और दुनिया में यह देखा गया है कि सरकारें पूरी तरीके से छिपाने का काम करती हैं, बचाने का काम करती हैं। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी का मनोबल गिर रहा है, जब बोफोर्स को कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, जब विपक्ष सवाल कर रहा था, यही विपक्ष था, क्या तब हिंदुस्तान की सेना का मनोबल नहीं गिरा था? बोफोर्स को लेकर क्या क्या बातें नहीं कही गई थी? किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त बोफोर्स का किस तरीके से मजाक उड़ाया था? नहीं, पर इसका दूसरा पहलू भी है आशुतोष, क्या इस फैक्ट को डिनाई किया जा सकता है? 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए, वो मसूद अजहर वो रोता गाता फिर रहा था, ए अल्लाह ए खुदा मुझे भी
मेरी भी जान ले लेता जब उसके घर के 10-12 आदमी मारे गए भारतीय हमले में, या 11 जो हवाई अड्डे हैं उनको नुकसान हमने पहुंचाया। इन बातों को भी डिनाई नहीं किया जा सकता ना। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की कदमताल की एक अजब मिसाल भी कायम की है हमने। नहीं संदीप, अजब मिसाल कायम की इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेट डाउन किया है। क्यों लेट डाउन किया है? हमने बिना शर्त क्यों सीज फायर किया? आज राजनाथ जी देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें तो हाफिज सईद मिलना चाहिए, हमें तो अजहर मसूद मिलना चाहिए। जब आप पाकिस्तान की नाक में दम करके उसकी कमर तोड़ करके आप इन दोनों को कहते हैं कि मुझे दीजिए तब हम सीज फायर करेंगे, नहीं पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देंगे, पीओके लेकर रहेंगे, तब आपने क्यों नहीं किया?